हेलो मित्रों, आइए आपको बताते हैं कुछ अच्छी बातें। लोग मुझसे पूछते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के कारण इतने दुखी क्यों होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि वह संबंध ऐसा है जहां सबसे ज्यादा अपेक्षा है। इसलिए जितनी अपेक्षा उतनी मात्रा में दुख होगा, क्योंकि उतनी असफलता हाथ लगेगी। राह पर चलता आदमी अचानक तुम्हारे पास से गुजर जाता है, उससे दुख नहीं मिलता, मिलने का कोई कारण नहीं, अजनबी है। अपेक्षा ही कभी नहीं की थी, और अगर अजनबी मुस्कुरा कर देख ले तो अच्छा लगता है। तुम्हारी पत्नी मुस्कुरा करके देखे, पति मुस्कुरा करके देखे तो भी कुछ अच्छा नहीं लगता। लगता है जरूर कोई जालसाजी होगी। पत्नी मुस्कुरा रही है मतलब कहीं बाजार में साड़ी देख कर आई है, या कहीं गहने देख लिए हैं, या कोई नया उपद्रव है, क्योंकि सस्ता नहीं है मुस्कुराना। कोई मुफ्त नहीं मुस्कुराता। जहां संबंध है वहां तो लोग मतलब से मुस्कुराते हैं। पति अगर आज ज्यादा प्रसन्न घर आ गया है, फूल ले आया है, मिठाइयां ले आया है, तो पत्नी संदिग्ध हो जाती है कि जरूर कुछ दाल में काला है। किसी स्त्री को बहुत गौर से देख लिया होगा, प्रायश्चित कर रहा है। नहीं तो कभी घर कोई मिठाई लेकर आता है? क्या कभी कोई मिठाई लेकर आता है? जिनसे जितनी उपेक्षा है उनसे उतना ही दुख मिलता है। जितनी उपेक्षा है उतनी ही टूटती है। जितना बड़ा भवन बनाओगे ताश के पत्तों का, उतनी ही पीड़ा होगी, क्योंकि गिरेगा। उतना श्रम, उतनी शक्ति, उतनी अभिप्साओं के इंद्रधनुष सब टूट जाएंगे, सब जमीन पर रौंदे हुए पड़े होंगे। उतनी ही पीड़ा होगी। अजनबी से दुख नहीं मिलता, अपरिचित से दुख नहीं मिलता, क्योंकि अपेक्षा जरूरी है। लेकिन अगर तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो तुम्हें क्या कोई दुख दे सकता है? इसे बहुत सोचना, इस पर मनन करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो, कोई मांग ना रहे, क्योंकि तुम जाग गए कि मिलना किसी से कुछ भी नहीं है, तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन में दुख विसर्जित हो गया। अब कोई दुख नहीं देता। सुख न मांगो तो कोई दुख नहीं देता। अब तो बड़ी अभूतपूर्व घटना घटती है। तुम सुख नहीं मांगते, कोई दुख नहीं देता। न बाहर से सुख आता, न दुख आता है। पहली बार तुम अपने में रमना शुरू होते हो, क्योंकि अब बाहर नजर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां से कुछ मिलना ही नहीं है, जहां खदान थी ही नहीं, सिर्फ धोखा था, आभास था। तुम आंख बंद कर लेते हो। इसलिए बुद्ध पुरुषों की आंख बंद है। वह जो बंद आंख है, ध्यान करते बुद्ध की या महावीर की, वह इस बात की खबर है केवल कि अब बाहर देखने योग्य कुछ भी न रहा। जब पाने योग्य न रहा तो देखने योग्य क्या रहा? न देखते थे, क्योंकि पाना था, पाने का रस लगा था, और तो गौर से देखते थे। जो पाना हो वही आदमी देखता है। जब पाने की भ्रांति टूट गई तो आदमी आंख बंद कर लेता है। बंद कर लेता है कहना ठीक नहीं, आंख बंद हो जाती है। पलक अपने आप बंद हो जाती है। फिर आंख को व्यर्थ ही दुखाना क्या, फिर आंख को व्यर्थ ही खोलकर परेशान क्या करना? और यह जो दृष्टि पर पलक का गिर जाना है, यही भीतर दृष्टि का पैदा हो जाना है। ऐस धम्मो सनातनो। तो साथियों, ये बात है, एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप जाने
और अमल करें अपने जीवन में और दुख से बचें।